गोरखपुर इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य श्रीमती नाहिद असीम एवं टीचर आयशा हक के बीच प्रधानाचार्य पद को लेकर विवाद। इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज विगत दिनों विवादों के घेरे में चल रहे थे और आज एक नया मोड़ आ गया। वहां के प्रधानाचार्य श्रीमती नाहिद असीम एवं टीचर आयशा हक के बीच प्रधानाचार्य पद को लेकर वहां की टीचर आयशा हक 11 नवंबर 2024 को प्रधानाचार्य के कमरे में जाकर प्रधानाचार्य श्रीमती नाहिद असीम को मारा था, जैसा कि प्रधानाचार्य का आरोप है। वहीं 24 नवंबर 2024 को प्रबंध समिति की बैठक हुई और प्रधानाचार्य श्रीमती नाहिद असीम को प्रबंध समिति ने उनको प्रधानाचार्य पद से निलंबित कर दिया। प्रधानाचार्य श्रीमती नाहिद असीम पर आरोप है कि उनके प्रबंध समिति एवं प्रबंधक के आदेशों के बावजूद विद्यालय के आय व्यय का लेखा एवं विवरण प्रस्तुत न किया जाना, सीए को जांच हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध न कराना, सीए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में वर्ष 2015 व 16 से 2023 व 24 तक प्राप्त फीस के रूपा 8,78,168 फीस बैंक में कम जमा करना एवं सूचना मांगे जाने पर कोई सूचना उपलब्ध न कराना, शासन द्वारा संचालित एमडीएम योजना से संबंधित अभिलेखों का रख रखाव न किया जाना एवं एमडीएम बैंक खाते का संचालन शासन की नीतियों के विपरीत एकल रूप से करना और भी तमाम आरोपों को लेकर प्रधानाचार्य श्रीमती नाहिद असीम को निलंबित कर दिया गया। वहीं प्रबंध समिति द्वारा नई प्रधानाचार्य श्रीमती आयशा हक को चार्ज दे दिया गया। आए दोनों प्रधानाचार्य की बातों को दिखाते हैं। आपको बनाया था, क्या कहना चाहिए इसको? सर, मैं अपने मैनेजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और ये भी कहना चाहूंगी कि ये मतलब बहुत अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ है और बहुत जरूरी था इमामबाड़े के लिए एक चेंज का होना। बहुत सारी बातें हैं। 2025 मार्च आपकी आखिरी दौर है जी, क्या कहना चाहिए? इंशाल्लाह ताला ये 4 महीना जो भी मुझे मिला है वो मैं अपने पूरे क्लास के अपने स्टाफ के साथ मिल करके अपना बेस्ट दूंगी और मेरा पूरा स्टाफ बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत पोटेंशियल है मेरे स्टाफ के अंदर। तो हम लोग इंशाल्लाह इमामबाड़े की जो खोई हुई गरिमा है उसको इंशाल्लाह वापस लाएंगे, उसकी बका को पूरे तौर पे वापस लाएंगे इंशाल्लाह, इसका मेरा वादा है। और ये 4 महीने में हम लोग जितनी भी मेहनत होगी करेंगे और ये नहीं समझिए आप लोग कि मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मैं घर बैठ जाऊंगी। स्कूल हम लोगों का है और इंशाल्लाह उसके बाद भी सब करते रहेंगे। समय कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस चीज को आप कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे और करके बेस्ट दे के दिखाएंगे। महीने में जो भी हुआ, जिस प्रकार हुआ, मीडिया पर भी लाइव लगा, सब पे लाइव लगा, तो क्या करें उस पर? क्या कहेंगे सर, इतना अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हुआ कि मतलब कभी सोचा भी नहीं था, हमारे दिमाग में भी नहीं था और हमने कुछ किया भी नहीं था और इतनी बड़ी बात हो गई कि आई वाज मच पजल्ड और क्या कह सकते हैं, बहुत परेशान हुए हम। वो प्रिंसिपल सुबह से कमरा बंद किए हुए हैं, उन्होंने ऑफिस खोला ही नहीं है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने क्लर्क को भेजा था कि आप ऑफिस का चार्ज खोलिए और चार्ज हमको दीजिए, चाबी अभी कमरे की दीजिए, बाहर निकलिए, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर हो या 4th क्लास का अटेंडेंस रजिस्टर वो अपने पास रख के जाती हैं, तो मैंने कहा कि आप अटेंडेंस रजिस्टर दे दीजिए, सुबह टीचर्स आती हैं तो साइन करने की दिक्कत होती है, वो 9:05 9:10 तक आती हैं, तो हमने कहा हो सकता है कल ना आए या कोई और सिचुएशन क्रिएट हो, तो उन्होंने वो रजिस्टर भी देने से मुझे मना कर दिया। मैंने मैनेजर साहब को इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दी है, उन्होंने कहा हम देखेंगे इसको। क्या मैनेजमेंट का बात नहीं मान रही है? कभी नहीं माना उन्होंने, नहीं अभी तो फिलहाल नहीं मान रही है, अभी नहीं। उन्होंने कायदे से मैनेजमेंट को उन्होंने कोऑपरेट किया होता, टीचर्स को कोऑपरेट किया होता तो ये नौबत में नहीं आती। सूचना थी जिसपे आपको प्रधानाध्यापक का पद से हटा दिया गया। जी जी सर। क्या करना चाहेंगे? मैनेजमेंट द्वारा भी सूची भी जारी हो गई है जी तो क्या करना चाहेंगे? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि 10 वर्षों से मैं विद्यालय चला रही हूँ, ऑनेस्टली हार्ड वर्किंग चलाती आई हूँ। 11 नवंबर को इसी स्कूल की एक टीचर ने मेरे पर हाथ उठाया, तो मैंने उसकी इत्तला की, हर तरफ मैनेजर सर को भी दी। उसके लिए उन्होंने मीटिंग रखी कल 24 नवंबर को। उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ कि जांच कमेटी बनाई गई है, दोनों पक्ष का वो जांच पड़ताल करेंगे
और उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा। जो गलत होगा उसके साथ कार्रवाई होगी। और आज सुबह जब मैं आई हूँ तो मुझे खबर लगी और मुझे सस्पेंशन लेटर दे दिया गया। सस्पेंशन लेटर दे दिया गया, इसके बाद आप क्या करेंगे? आगे का क्या रणनीति आपका? सर अपने हक की मांग करूंगी। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी तो ये सुनना है कि आपने उनको कोई चाय नहीं दिया और आप सब कुछ दिया है सर। कल मीटिंग में भी यही बात रखी गई। हर सब कुछ दिया गया है, सबकी प्रतिलिपि डीआईएस ऑफिस जेडी ऑफिस में भी है सर, रिसीविंग है मेरे पास। कहीं ऐसा कोई काम नहीं किया है कि उनके बातों को माना नहीं है, सब कुछ किया है। अब वो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। क्या एक बार आप मैनेजर साहब से बात आपकी हुई है? सर बहुत कोशिश किया सर। सब जैसे उन्होंने मेरे पे ब्लेम लगाया कि ये कागज पत्र प्रोवाइड नहीं करा रही है, सब कुछ किया है, प्रूफ भी है। वक्त आने पे प्रॉपर प्लेस पर दूंगी। तो प्रूफ से क्या होगा मैम? आप सामने बताइए, मीडिया से मुखातिब है। अब जैसे वो ब्लेम लगा रहे हैं कि इन्होंने नहीं दिया, वो दिया है सर हमने। पहली बात तो पर्सनल ऑडिट होता नहीं है। उन्होंने पर्सनल ऑडिट कराया अपने आवास पे सारे ये खाते जो मेरे अंडर में है मंगवाया, मैं ले गई, सब दिखाया उनको, सब कुछ हुआ। फिर उन्होंने पर्सनल ऑडिटर रखा, एक लेटर इशू किया, बीच में मई में करवाया सर, और अक्टूबर एंड में आके हमको एक लेटर इशू करते हैं कि आपने मुझे अभी तक वो दिया नहीं, सब ऑडिटर को आपने कोई खाता नहीं, अपडेटिंग कही गई थी बैंक की, वो नहीं दिया आपने। इस तरह के ब्लेम लगे तो मैंने उनको पूछा उनसे अपने लेटर के थ्रू कि सर जो भी प्रारंभिक मैनेजमेंट की बातों को आप इनकार कर रही हैं और कह रही हैं कि हम प्रिंसिपल पद पर हैं। सर वो 3 दिन का टाइम दिया गया है ना। अच्छा, 3 दिन का टाइम 3 दिन का टाइम दिया गया अभी तक? जी जी। क्या 3 दिन में क्या हो जाएगा? 3 दिन के बाद क्या होगा? जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो वो करेंगे, बट हम अपने हक की मांग को तो करेंगे। मैम जो सबसे बड़ा इल्जाम लग रहा है वो 8,78,000 जी जी सर, जी जी। मैं इसके लिए 15-16 से लेकर के 2023-24 तक का ये है आंकड़ा, बिल्कुल कि वो उतना फीस में कम आपने जो है डिपॉजिट किया है। जी जी। उसके बारे में क्या करें? अब सर ये रिपोर्ट ऑडिटर ने दी है, उसकी छाया प्रति मुझे मिलनी चाहिए और तब तो अपना पक्ष रखूंगी कि कहाँ क्या है। मैंने उनसे इसकी मांग भी की है, उसकी प्रतिलिपि डीआईएस जेडी ऑफिस में भी दी है, बट उन्होंने उसका कोई रिस्पांस नहीं दिया और फाइनली ये करके दे दिया। मैंने कहीं कुछ किया नहीं है, ये अपनी जगह अपने लेवल से तो कहूंगी कि कहीं एक पैसा भी सरकार का मैंने लिया नहीं। बाकी दूसरा इल्जाम है कि एमडीएम का जो अकाउंट होता है जी, जी। वो ज्वाइंट अकाउंट होता है, आपने सिंगल ऑपरेशन किया। वो चाहिए तो मैं कह दूंगी, वो कहा गया और ये उनके ही आदेश से होता रहा। हमेशा वो प्रेशर में रख के काम कराया है उन्होंने मुझसे, हमेशा से वो यही रहे इस चीज को कहा गया। और गलत तो कहीं नहीं किया, एमडीएम भी चेक करा ले, गलत कहीं नहीं किया है सर, चेक करा ले, सब करा चुके हैं वो। अगला स्टेप आपका क्या होगा? सर अपने हक के लिए जहाँ भी जिस तरह से जाना होगा जाऊंगी, न्याय तो मांगूंगी ना सर।